गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम आपके पास मौजूद हैं रात और नाइट रूटीन के साथ। और यहाँ पर ऑलमोस्ट मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका था और मैंने कहा चलें जल्दी से मगरिब की नमाज़ अदा कर ली जाए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की सक्सेस का सबसे बड़ा राज जो है वो नमाज है। क्योंकि अल्लाह ताला ख़ुद ज़िंदगी में हमें बुलाता है, आओ फ़लाह की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी की कोई कामयाबी और कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। तो इसीलिए अल्लाह ताला जब ख़ुद कामयाबी की तरफ बुलाए तो हमें क्यों नहीं जाना चाहिए। दिन में अल्लाह ताला 5 टाइम बुलाते हैं। सो गाइज़ प्लीज़ आप लोग भी अपनी नमाज़ अदा करने की पूरी पूरी कोशिश करें, क्योंकि जो कोशिश है वो अक्सर कामयाब हो जाती है और वादे अक्सर टूट जाते हैं। सो इसी प्यारी सी बात के साथ आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि जिसमें आज हुसैन साहब हमें नज़र आ रहे हैं। ये अपनी आर्ट स्केच बुक जो है वो हमें दिखा रहे हैं। ही वाज सेइंग कि मैंने अपनी स्केचिंग दिखानी है। सो मैंने कहा आपकी स्केचिंग बहुत बहुत बुरी है हसन। हुसैन था सॉरी एक्चुअली। और ये देखें कुछ कुछ अच्छी की नहीं है हुसैन ने अपनी स्केचिंग वगैरह। सो ये हुसैन की थोड़ी थोड़ी सी मस्तियाँ थी। ही वाज सेइंग कि मैं बड़े दिनों से अपने व्लॉग में नहीं आ रहा, तो मैंने अपने व्लॉग में आना है। सो मैं आपको देखें कह रहा है कि आपसे मैं नाराज़ हूँ गाइस, आप लोग अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा जब तक आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। सो हुसैन की रिक्वेस्ट पे एवरीवन डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। और आज मैं आपके साथ बेसिकली नाइट जो है रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जिसमें हम लोग रात के टाइम किस तरह से स्पेंड करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बच्चों के कॉलिक के हिसाब से मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो ये व्लॉग आप देखते रहिएगा, लेकिन मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मेरी बेटी फ़ातिमा है, वो भी जब बिल्कुल न्यू बॉर्न थी उस वक्त हमारे उसका भी बहुत ज़्यादा कॉलिक इशू हो गया था। सो आप लोग भी अपने बच्चों का जो न्यू बॉर्न्स जो हैं वो मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, बहुत इन चीज़ों का। जब भी बेबी को फ़ीड करवाएं तो उसको लाज़मी आप उसको अपने शोल्डर पे लाकर उसको पीठ जो है, उसका जो कमर है उसको थपथपाएं, सहलाएं। एक्चुअली जिसका असल जो लफ्ज़ है वो सहलाएं है, ठीक है। वो आप उसको लाज़मी सहलाएं, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ उसकी कमर पे बाकायदा हाथ फेरें 4 5 6 जितनी दफ़ा वो बर्प नहीं करता, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे का बर्प करना इज़ वेरी नेसेसरी। तो बच्चा जितनी देर तक बर्प नहीं करे आप वो दिलवाएं, सबसे पहली चीज़ तो, ठीक है। और दूसरा जो है फीडर वो कम से कम दें बच्चे को, ताकि बच्चा जो है वो मदर फीड पे रहे। सबसे पहली बात जो डॉक्टर सबसे ज़्यादा चीज़ को मेंशन करते हैं कि आप बच्चे को मदर फीड पे लेके जाएं, ना कि ये जो डब्बे वाले होते हैं दूध, डिफरेंट किस्म के पाउडर्स वाले। एक्चुअली फ़ातिमा वाज वेरी क्वाइट ओके एट हर बर्थ टाइम। तो लेकिन जब उसने पाउडर मिल्क स्टार्ट किया साथ साथ तो उसको कॉलिक होना स्टार्ट हो गया। तो जब उसको कॉलिक हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी यही समझते रहे कि थोड़ा थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम है एक्चुअली, कि भाई कॉलिक की वजह से इसको ये सब कुछ हो रहा है। तो हमने बर्प करवाना वो कर लेती थी, लेकिन ना उसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था कि जब वो लेटती थी तो उसके मुंह से दूध आता था। तो वो क्या होता था, क्योंकि वो बच्ची थी लेटी होती थी तो वो उसके जाके गले में फंसता था और बसता था तो उसका सांस ज़्यादा था। तो ये सबसे ज़्यादा जो है मेरे लिए परेशानी का बायस हो गया था। तो फिर उसके बाद अक्सर ये होता कि जब वो फ़ीड करती थी उस वक्त भी उसका ये थोड़ा सा इशू ज़्यादा हो गया था कि फ़ीड करना उस टाइम भी एक्सेस मिल्क होना तो बच्चे के लिए, तो वो भी इसके गले में फंसना। तो इस वजह से ये डॉक्टर ने बोला कि ये इसके मेन जो है वो कॉलिक इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। सो हमें तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं आइडिया हुआ कि ये इतना, अगर क्योंकि मेरे पहले जो माशाल्लाह से बेटे हैं उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, तो थर्ड टाइम मेरी बेटी उसमें ये प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा था।
जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि फिर क्या होता है कि सांस, आपको पता है, एक मेन चीज़ है। अगर सांस ही ना आ रहा हो तो एक माँ के लिए कितनी परेशानी का बायस बन जाती है चीज़। तो इस तरह से मेरे लिए भी बहुत बहुत परेशानी का सबब बन गई थी ये चीज़। तो मैंने भी अपनी हर तरह से ट्राई करना, और उसका सांस जब जाता था तो मैं क्या करती थी, बिल्कुल स्ट्रेट उसको ऊपर की तरफ उछालना शुरू कर देती थी, जिसकी वजह से उसका सांस और लंबा जाता था। सो ये एक बिल्कुल ही गलत काम था मेरा, जिसमें मैंने उसको, बच्ची को, ऐसे सीधा स्ट्रेट उठा देना, और वो दूध वहीं का वहीं गले में फंसा रहता था और सांस वहीं से वहीं बंद रहता था। एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए था, जब हम डॉक्टर्स से मिले, डिफरेंट डॉक्टर्स को हमने चेक करवाया, एक दो को, क्योंकि डॉक्टर जितने भी, हमने 2-3 डॉक्टर्स को चेक करवाया, दे वर सेइंग कि माशाल्लाह शी इज़ ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, इसका कोई हार्ट इशू नहीं है, कोई इसका सांस का इशू नहीं है, कोई सांस की नाली का इशू नहीं है। आप इसका जो मेन जो है ना, इसका कॉलिक इशू है, आप इस कॉलिक इशू को ठीक करने की कोशिश करें। सो वो तो मेरे लिए एक बड़े परेशानी का बायस बनता जा रहा था कि अब मैं किस तरह से इस चीज़ को ठीक करूं, वो तो ठीक हो नहीं रहा था। सो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा करें कि आप ना बेबी को इसका एक हार्ट टेस्ट करवाएं, और दूसरा इसका जो है ना वो जो विंड पाइप और फूड पाइप होती है, उसका कहीं ना कहीं जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसके अंदर दोनों पाइप्स में कनेक्शन होता है। तो आप एक दफ़ा वो टेस्ट करवा कर देख लें, जिसकी वजह से आपको पता चल जाए कि वो प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से इसका ये कॉलिक इशू बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो आई वॉज़ वेरी वेरी टेंस्ड एट दैट टाइम, और हिम्मत हौसला करके मैंने वो टेस्ट करवाए। वो टेस्ट भी बहुत मुश्किल थे। वो, आप यकीन करें कि टेस्ट ऐसे थे कि बच्चे के सांस की नाली में उन्होंने वो पाइप डालना था, और वो फ्लूइड बच्चे के अंदर जाना चाहिए था फूड पाइप में, वो एक्सरे मशीन के ज़रिए वो टेस्ट होना था सारा, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी थी। मेरी छोटी सी बेटी थी, छिले से निकल के, जैसे थोड़ा सा छोटा सा, 2-3-4 महीने का बच्चा होता है, वो वाली कंडीशन थी फ़ातिमा की। फिर वो जब उसको मैंने टेस्ट करवाने हम लोग गए, तो उन्होंने, डॉक्टर ने जो है वो नाक में जो है वो नाली लगा दी उसको। उफ़, आई कांट टेल यू माय फीलिंग्स एट दैट टाइम, कि मेरे लिए कितना वो हार्ड टाइम था, कि जब मेरी छोटी सी बेटी के, जिसमें उसका थोड़ा सा सांस का प्रॉब्लम हो रहा था, एक्चुअली वो कॉलिक था, जिसकी वजह से मैं आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रही हूँ कि मुझे इतना चीज़ों को फेस करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलिक। तो आप अपने बच्चे को कॉलिक बिल्कुल ना होने दें। कॉलिक मीन्स कि गैस का इशू जो हो जाता है बच्चों में। क्यों, हम छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लिटा के रखते हैं, और फ़ीड करवाया तो जस्ट उस टाइम थोड़ा सा उठा लिया, फिर लिटा दिया। तो बच्चों का जो हम ऊपर से कोट में डाल देते हैं बच्चों को, जब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उन कोट में भी अगर आप अपने बच्चे को डाल रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका सर ऊपर की तरफ रहे। क्यों? क्योंकि बच्चे ने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, बच्चे ने इधर उधर हिलना नहीं है, जिसकी वजह से आपको पता है, छिले से जो बाहर बच्चा होता है, ये छिले वाला बच्चा तो बहुत छोटा होता है, ही और शी कांट मूव, हिल भी नहीं सकते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि उनके जो ये कॉलिक इश्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कॉलिक इशू में आप सबसे पहले बच्चे के लिए सारी प्रिकॉशंस ज़रूर करें। तो फ़ातिमा का फिर वो टेस्ट हुआ, फिर उन्होंने एक हार्ट का जो है उसका वो अल्ट्रासाउंड सा करवाया। वो मेरे लिए बहुत बहुत ही सीरियस और टेंस्ड टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं कि वो सब कुछ ठीक था। फ़ातिमा का ना वो विंड पाइप वाला कनेक्शन था फूड पाइप के साथ, और ना ही कोई, अल्लाह का बेशुमार शुक्र है, हार्ट प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से फिर डॉक्टर्स ने बोला कि भाई शी इज़ सफ़रिंग फ्रॉम कॉलिक इशू। तो उसके लिए डॉक्टर ने मुझे 3-4 जो बातें बताई, मैं वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आपके बच्चे को कॉलिक है तो आपने एक प्रो कॉलिक के नाम से ठीक है, प्रो कॉलिक के नाम से एक मेडिसन आती है, ड्रॉप्स हैं, वो आपने बच्चे को देने हैं। यकीन करें, वो फ़ातिमा के लिए एक मैजिक था, मैजिक। तो उसके पहले भी हमने बहुत सारी जो है फ़ातिमा को ऊपर से डाइजेशन की कुछ दवाइयाँ दी थी, तो उससे भी बस फ़ातिमा को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। बट प्रो कॉलिक, जैसे आजकल पता है आपको प्रो चीज़ें आई हुई हैं, इसी तरह से प्रो कॉलिक था वो। तो उससे वो इट वाज़ मैजिक फॉर फ़ातिमा। और एक है पेल्टॉन, PELTETON, पेल्टॉन वी, एक ये सिरप था जिसकी पिक्चर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। तो
ये आप ज़रूर दें अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो। और दूसरा ये कि एक आप बच्चे को अपना कहवा बना कर दें, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने कहवा सौंफ, फिर उसके बाद दालचीनी की 1 स्टिक और थोड़ा-सा पुदीना पेटल्स जो होती हैं उसकी छोटी-छोटी सी, वो आपने बच्चे को देनी है। उसके बाद क्या होगा जी, उसको आपने अच्छे तरीके से पका लेना है और उसमें थोड़ा-सा शहद डाल के आपने अपने बच्चे को देना है। ये कुछ देसी टोटके हैं, कुछ फिज़िकली एक्सरसाइज़ेज़ है बच्चे की, वो आप करें तो इंशाल्लाह आपका बेबी जो है वो कॉलिक से दूर रहेगा। और प्रो कॉलिक के नाम से ड्रॉप्स हैं और पेल्टॉन वी के नाम से सस्पेंशन है। ये आप अपने बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका बेबी बिल्कुल ठीक रहेगा इन सब चीज़ों के साथ। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो इधर-उधर मूव नहीं करते और जिसकी वजह से उनका दूध जो है वो पीने के बाद वहीं का वहीं गले में अटका रह जाता है, या फिर कुछ बच्चों का डाइजेशन जो है वो प्रोसेस थोड़ा-सा वीक होता है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो ये तो मेरी एक अपनी खुद की आप बीती थी जिसको मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मेरे व्यूवर्स जो है यूट्यूब फैमिली है मेरी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि चाहे आप लोगों का कोई भला हो जाए। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आप हमसे सीखें, कुछ मैं आपसे सीखूँ, तो इसी तरह से हमारी लाइफ बेहतर हो सकती है। तो इस तरह से मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आप मेरे बच्चों के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। सो ये था एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों के बच्चे इन सब चीज़ों से दूर रहें। सो ऑलवेज़ रिमेंबर्स इन योर प्रेयर्स। और यहाँ पर अब मैं ये बना रही थी, ये एक्चुअली आलू की टिक्कियाँ थी, जो मैंने अपने बच्चों के लिए भी बना रही थी। और में जो है मैंने सोचा चलें खाने में ये भी काम भी आ जाती हैं, पड़ी रहें घर में। तो ये देखें यहाँ पर ना, ये शॉपिंग बैग, इसको स्टोर करने का बड़ा ईजी तरीका है। ये शॉपिंग बैग जो होता है उसको आपने ऊपर से कट करना है और साइडों से जो इसकी लंबी लंबी साइड्स होती हैं आपने उसको लंबा लंबा कट करना है। तो उससे क्या होगा कि आप इसको ऐसे बिछा लें, ये देखें, बिछाने के बाद आप उसके ऊपर टिक्कियाँ रखते रहें। सो ये आपके लिए और स्टोर हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि ये चिपकती नहीं है आपस में, तो ये बड़ा अच्छे से स्टोर हो जाती हैं। जो बड़े बड़े आजकल पेपर्स आए हुए हैं, बॉक्सेस हैं, आपको इतने स्पेशल खर्चे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों के लिए। थोड़ी सी घर में ही अकल लगा लें तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। यहाँ पर देखें टिक्कियाँ बन रही थी, ये रेसिपीज़ भी आपने साथ-साथ देखी, मैं आपको बता तो नहीं सकी क्योंकि मैं आपके साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रही थी। सो आप गाइज़ अपनी दुआ में हम सबको याद रखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और इसी तरह से हम आपको एक नए-नए वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे। सो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आपको जो है नई-नई वीडियोज़ में नज़र आते रहें और आपको नए-नए आइडियाज़ दिखाते रहिए। देखिए अब मैंने शॉपिंग बैग जो लास्ट उसका एक पेपर की लेयर थी उसको भी मैंने यहाँ पर बिछा दिया और बाकी जो है अब टिक्कियाँ यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर बनाने के बाद कुछ टिक्कियाँ जो रह जाएँगी, मिक्सचर रह जाएगा, उसको हम जो है वो स्टोर कर लेंगे। आपको पता है आलू के पराठे इज़ वेरी वेरी यमी ब्रेकफास्ट हम लोगों के जो पंजाब में और हम लोगों के घर में तो स्पेशल इसका बड़ा ही इंजॉय करते हैं। मेरे बेटे हुसैन को भी बहुत पसंद है आलू के पराठे। सो मैंने सोचा चलें एक दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा मिक्सचर बना लेते ताकि घर में काम आ जाए बच्चों के। आपको पता है वो ऊपर से वो सैंडविचेस इसके बहुत मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसके साथ उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो सैंडविचेस जो हैं वो अंडा में कोटिंग करके बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ पर जो है आलू की टिक्कियाँ थीं, थोड़ा-सा ये रोटी के साथ मैं मुझे तो ये भी बहुत बहुत पसंद है। सो ये देखिए, ये थी जी गाइज़ हम लोगों की आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ये देखिए जी, अब ये हमारी स्टोर हो गई हैं।
और ये जो बाकी मिक्सचर है इसको मैं इस एक और बाउल में डाल के इसको हम स्टोर कर लेंगे। इंशाल्लाह सुबह पराठे बनेंगे और सैंडविचेस वगैरह जिस तरह की और भी कोई चीज़ें होंगी, इस तरह की चीज़ें बनाने से ना बच्चों के साथ बहुत आसानी रहती है उनके, क्योंकि आजकल आपको पता है स्कूलिंग चल रही है, तो स्कूल में बच्चों के लिए लंच के लिए इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के लिए काम आ जाते हैं। सो आप भी इस तरह की चीज़ें बना के रख लिया करें, स्टोर किया करें और आप एक झटपट निकालें और सुकून हो जाता है। सो गाइस टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।